हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो पिछला लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी जो है मोशन क्लास 7 का चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में जो हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं, उसको जो हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो है स्पीड पढ़ चुके थे, लेकिन स्पीड के जो बेसिकली फार्मूला था उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो आज जो है कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के पहले एक बेसिक क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाता है कि आप जो है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि आप 7 किलोमीटर पर आवर कोई चीज का स्पीड है उसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर आवर में। कैसे करिएगा? वो 18/5 5/18 वाला आपको जो है बताया जाता होगा। आप सिंपली जो है जरूरी नहीं, क्योंकि अक्सर जो है वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आप निकाल भी सकते हैं कि किलोमीटर में क्या हो जाता है 1000, और 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा हम लोग का 10, नीचे आ जाएगा हम लोग का 36। काटेंगे इसको, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 80। इट मीन्स दैट ये हम लोग का किलोमीटर में क्या है 5/18। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम लोग का इसके जगह 3600। या तो आप इसको जो है 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग का कट जाएगा। 18 टू जा 36, या फिर 36 टू जा सीधा हम लोग का 72 हो जाएगा, और 10 टू जा 20, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसी मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड को मान लीजिए वही आपका 5/18 वाला ला दीजिए, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा। आपका क्या करना है, आपको 20 मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड में कितना है 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 4 जा 18, और 18 4 जा हम लोग का 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बेसिकली आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप जो है किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं और मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मीटर टू किलोमीटर एंड किलोमीटर टू मीटर, ऐसे हम लोग का चेंज हो जाएगा। आगे के जो है कुछ कॉन्सेप्ट हमें जो है क्या करना था, पढ़ना था। जैसे कि हम लोग का कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा सबसे पहला चीज हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अब हमें ग्राफ्स को भी क्या करना है, पढ़ना है। यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस को क्या करेगी, ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। समझेंगे इसको, पहले डेफिनेशन देख ले रहे हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ time, then this motion is known as uniform motion. When an object travels equal distance in equal interval of time, then this motion is known as uniform motion. Uniform motion. इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि मान लीजिए राम नाम का एक लड़का है। ठीक है, राम जो है वो ए से बी तक आने में जो है कितना टाइम लगाता है, 10 मिनट लगाता है। टाइम लगाता है 10 मिनट, और डिस्टेंस भी कितना है 10 मीटर है। ठीक है, या फिर हाँ 10 मीटर है मान लीजिए। फिर ये जो है बी से सी तक जाने में भी कितना टाइम लगाता है, तो B से C तक जाने में और C से D तक जाने में, तो यहाँ पे भी लगाता है 10 मिनट, यहाँ पे भी 10 मिनट, और इन सब के बीच का जो दूरी है वो कितना है 10 मीटर है। अब देखिए हम लोग का जो राम है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। राम यहाँ पे भी राम ही है, और यहाँ पे भी हम लोग का राम ही है। मान लीजिए ये जो है 9 बजे से जो है घर से अपने निकलता है, 9 AM से
9:10 में यहाँ पे पहुँचता है, 9:20 में यहाँ पे पहुँचता है और 9:30 में यहाँ पे पहुँचता है। हर जगह की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में भी इसको 10 मिनट लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में भी 10 मिनट का टाइम लगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में भी 10 मिनट का टाइम लगा। इट मीन्स दैट हम लोग का जो राम है वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसी को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal distances in unequal interval of time then it is known as non-uniform motion, non-uniform motion। बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल में देखिए, ये जो हम लोग का रमेश है, कौन है? रमेश। ठीक है, रमेश भी जो है क्या कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी। यहाँ पे हम लोग का रमेश आया, डी। अब देखिए यहाँ पे भी रमेश और रमेश। ठीक है, तो हर जगह की जो दूरी है बेसिकली इक्वल है, सबके बीच में जो है 10 मीटर्स का जो है क्या है? डिस्टेंस है, लेकिन टाइम जो है सबको अलग अलग लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो है 13 मिनट मान लीजिए लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 15 मिनट लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 16 मिनट लग रहा है। यहाँ पे जो रमेश है वो सेम आदमी है, सेम दूरी को तय कर रहा है, लेकिन उसको जाने में जो है कहीं पे ज़्यादा समय लग जा रहा है और कहीं पे कम समय लग जा रहा है। तो बेसिकली वही बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके ग्राफ भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, उसका रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे बनता है, डेट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए जो हम लोग दो एक्सिस को लेते हैं। ठीक है, दो एक्सिस को, जो नीचे वाला ये वाला होता है इसको लेता है वाई एक्सिस, और जो ऊपर वाला होता है सॉरी ये वाला हम लोग का जो होता है इसको लेता है एक्स एक्सिस, और जो लोग का ऊपर वाला होता है इसको लेता है वाई एक्सिस। यहाँ पे सेंटर में जो हम लोग का ओरिजिन लोकेटेड होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्योंकि हम लोग का ये जो है इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यहाँ पे हम लोग का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? तो यहाँ पे हम लोग का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये यहाँ पे मिला है यहाँ पे, और बेसिकली हम लोग का ये जो है बेसिकली क्या होता है? इसको बोला जाता है स्लोप। क्या बोला जाता है? इसको स्लोप। और हम लोग का इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी पूछता है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, तो आप बता देंगे कि स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग ये देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है। इसके लिए भी हमें जो है क्या करना पड़ेगा? एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंसेस को कवर तो करता है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है। एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये कुछ ऐसे कर दिया, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है हम लोग का ऐसे बनता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, और इसको क्या बोलता है? कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन।
इट मीन्स दैट हम लोग का जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, कर्व लाइन बनता है, ठीक है। तीसरा हम लोग जो है देखने वाले हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है रुक गया तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसका ग्राफ बेसिकली बनेगा हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि इस पे किसको रखा जाता है, इस पे रखा जाता है हमारे एक्स एक्सिस पे टाइम को, और वाई एक्सिस पे रखा जाता है हम लोग के डिस्टेंस को। तो बोला कि हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है इसमें ग्राफ बनता है। आगे हम लोग देखते हैं बेसिकली कि जो हम लोग का टाइम का मेजरमेंट जो है कैसे शुरू हुआ, ठीक है, कि कैसे लोग जो है टाइम को मेजर करना स्टार्ट किए, कौन कौन सी चीज़ों का वो इस्तेमाल किए जिससे वो जो हम लोग का टाइम मेजर किया गया, ठीक है। हम लोग एंशिएंट टाइम को में भी देखने वाले हैं और मॉडर्न टाइम में भी जो देखने वाले हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, और यही जो है हम लोग का लास्ट टॉपिक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम में जो है दो का देखना है, एक तो हमें एंशिएंट पीरियड का देखना है, एंशिएंट, और एक मॉडर्न। मॉडर्न तो बेसिकली आप लोग जो है अक्सर सुनते होंगे, लोग जो थे पहले के वो टाइम को कैसे बताते थे, तो उनके पास जो है सिंपल ये तरीका था, वो अमावस्या, पूर्णिमा, फुल मून, न्यू मून, इन सब चीज़ों को जो है बेसिकली क्या करते थे, देख करके, या फिर हम लोग का सूर्योदय हुआ तो दिन हो गया, फिर सूर्यास्त हो गया तो हम लोग का सनसेट हो गया, सनराइज हो गया, इस तरीके से जो है बेसिकली क्या करते थे, बताते थे टाइम को। और वो लोग जो है बेसिकली क्या करते थे, अंदाजा पे भी बताते थे कि हाँ अब जो है बीच हो चुका है, ठीक है, अगर सूरज बीच में आ जाता है सन की पोजीशन से भी बताते थे। धीरे धीरे जो था इंसानों के दिमाग में जो है कुछ ना कुछ चलते रहता है, वो बेसिकली क्या की, एक जो है डिवाइस को बना दिए जिसमें वो जो है सूरज की धूप से जो है, या फिर ये बोले कि सूरज जो धूप देता था उसकी छाया से, धूप देने से रोकने के कारण जो है छाया जो बनती थी उसके शैडो से, उसके परछाई से बेसिकली वो टाइम को बताना शुरू कर दी, और उसको क्या बोले वो लोग बोले सन डायल। तो बेसिकली एंशिएंट पीरियड में जो है 3 तरीके से टाइम को देखा जाता था। पहला था हम लोग का सन डायल, दूसरा था हम लोग का सैंड क्लॉक, और तीसरा था हम लोग का वाटर क्लॉक, वाटर क्लॉक। अब इस सन डायल क्या है, तो बेसिकली क्या किया जाता था ना, एक बेसिकली सर्कुलर पीस ऑफ मेटल होता था, ठीक है। उस सर्कुलर पीस ऑफ मेटल में क्या होता था कि एक जो है बेसिकली छोटा सा जो है, ये मान लीजिए कि रॉड टाइप का जो है लगा दिया जाता था। अब मान लीजिए कि जो है सूरज हम लोग का पूरब से उगा हुआ है, तो इधर से हम लोग का लाइट आएगा। अब बेसिकली हम लोग का अगर इधर से लाइट आएगा तो ये जो परछाई है इसके ऊपर क्या करेगा, कास्ट करेगा। ये जो ठीक घड़ी के शेप का बनाया जाता था, इसको जो है 12 डिविजन्स में क्या किया जाता था, बांट दिया जाता था, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम लोग का टाइम मेजर होता था, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग का क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे साइडो पड़ रहा है जैसे, तो मान लीजिए जो है हम लोग का ये तो डायरेक्टली साइडो इधर से आ रहा है तो इस पे पड़ रहा है। मान लीजिए कि इधर से अगर लाइट आता तो ये जो साइडो है इस पे कहाँ पे कास्ट होता है, यहाँ पे कास्ट होता। तो मान लीजिए कि सुबह में जो है पूरब इधर की तरफ से है और पश्चिम इधर की तरफ से है, तो मान लीजिए कि सूरज जो है इधर से क्या होता है, निकल रहा है, तो निकल रहा है तो हम लोग का इधर कास्ट करेगा। और ऐसे ही ना हम लोग का घड़ी में यहाँ पे 6 होता है, बिल्कुल सामने सामने 6 और 12। तो इस तरीके से हम लोग का क्या किया जाता था, टाइम को बताया जाता था, ठीक है। इट casts a shadow and helps in the indication of time, दूसरा, इसको तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, हम लोग का बहुत ज़्यादा मूवी में क्या होता है, यूज़ होता था। नॉर्मली आप लोग मूवी में इसको देखेंगे, ये जो है ऐसे 2 ग्लास बल्ब हुआ करते थे, ठीक है। इसमें जो है 2 ग्लास बल्ब हुआ करते थे। इसमें जो था बिल्कुल एक सिमिलर साइज के जो है फाइन सैंड पार्टिकल्स को क्या किया जाता था, फिल कर दिया जाता था, ठीक है, फिल कर दिया जाता था। और ये क्या करता था, ये जो है इससे पास करता था, ये जो दोनों, इसको बोला जाता है बल्ब, ग्लास बल्ब, ठीक है। इसको आवर क्लॉक भी बोला जाता है। क्यों आवर क्लॉक बोला जाता है, तो उसके बाद इसमें से क्या होता था, हम लोग का जो सैंड पार्टिकल है वो क्या होता था, पास होता था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसको सैंड क्लॉक या फिर आवर क्लॉक भी बोला जाता है, ठीक है। इसको आवर क्लॉक भी बोला जाता है। आवर क्लॉक क्यों बोला जाता है,
क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये जो हम लोग का रेत था उसको एक बल्ब से दूसरे बल्ब में आने में लगभग जो है 1 घंटे का टाइम लगता था, इसलिए इसको सैंड क्लॉक, और इसमें सैंड का इस्तेमाल होता था इसीलिए इसका नाम रखा गया सैंड क्लॉक। और इसको क्योंकि ये जो है लगभग 1 घंटे का टाइम मेजर कर रहा था, इसके कारण इसको जो है आवर क्लॉक के भी नाम से जाना गया। तीसरा आता है हम लोग का वाटर क्लॉक। इसमें क्या होता है, फाइन सैंड पार्टिकल्स are filled in one glass bulb that passes in the other glass bulb within an hour। मतलब कि 1 घंटे में जो है क्या होता था, ये जो सैंड पार्टिकल है वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पास होता था, इसी के कारण इसको जो है आवर क्लॉक या फिर सैंड क्लॉक जो है बोला गया। ठीक है, अभी जो वाटर क्लॉक होता था इसमें क्या किया जाता था, तो एक बेसिकली बकेट टाइप का होता था, उसके अंदर क्या किया जाता था, पानी भर दिया जाता था और उसके अंदर जो है छोटा सा छेद कर दिया जाता था। अब वो छोटा से छेद से जो है क्या होता था, बकेट में से पानी गिरता था और एक दूसरे बकेट में भरता था, और ये भी जो था एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम लगाता था क्या करें, एक बकेट से पानी जो है दूसरे बकेट में भरने में, और इसी को जो है क्लॉक की तरह बनाया गया जिसको बोला गया वाटर क्लॉक। वन वेसल इज फिल्ड विथ वाटर, a hole present in the vessel from which water passes into the other vessel and it takes fixed interval of time। बेसिकली बोल रहा है कि इसमें एक वेसल से दूसरे वेसल में क्या होता है, हम लोग का पानी जाता है और ये जो हमेशा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम जो है लेता था बेसिकली पास करने में, इसके कारण इसको जो है वाटर क्लॉक का नाम दिया गया। अब यहाँ पे मॉडर्न में आ जाते हैं, तो हम लोग का मॉडर्न में जो है क्वार्ट्ज क्लॉक आ जाएंगी। क्वार्ट्ज क्लॉक, यहाँ पे जो हम लोग का जो क्वार्ट्ज क्लॉक है इसमें जो है हम लोग की मॉडर्न में जो है पेंडुलम्स भी आते हैं। पेंडुलम क्लॉक क्या करती है, तो बेसिकली वो जो है बेसिकली जो हम लोग का ऑसिलेशन मोशन होता है उसकी मदद से क्या करती है, टाइम को इंडिकेट करती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेंडुलम को देख लेते हैं कि अब ये पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग पेंडुलम पे आते हैं। पेंडुलम में कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या क्या, या फिर उसके कंस्ट्रक्शन में जो है ये चीजें चाहिए। सबसे पहला ये हो जाएगा हम लोग का रिजिड सरफेस, जहाँ से हम लोग का जो पेंडुलम है वो सस्पेंडेड रहेगा। ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, थ्रेड हो जाएगा, और ये हम लोग का मेटल बॉल या फिर बॉब हो जाएगा। ये क्या वाला हो जाएगा हम लोग का रिजिड सरफेस, ये हम लोग का हो जाएगा पेंडुलम। ये हम लोग का मेटल बॉल या फिर जिसको बॉब बोला जाता है वो हो जाएगा। ये हम लोग का थ्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग का ये जो थ्रेड है वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, और मान लीजिए कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। ये जो सेंटर वाला होता है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसका मीन पोजीशन ये होता है इसका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ये भी जो है इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम जो मेटल बॉब है वो मूव करके इधर से इधर यहाँ तक जा सकता है और इधर से इधर यहाँ तक जा सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। अब इसके लिए लेंथ ऑफ पीरियड हमको जानना है, तो बेसिकली लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा हम लोग का, लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड। जितना ज्यादा जो है हम लोग का क्या होगा, लेंथ का थ्रेड होगा, उतना ज्यादा जो है बेसिकली हम लोग का पेंडुलम जो है मूव करने में क्या करेगा, टाइम लगाएगा। मान लीजिए कि लेंथ ऑफ पीरियड जो है, फिर हम लोग का जो लेंथ ऑफ पेंडुलम या मेटल बॉब है बहुत ज्यादा छोटा है,
तो कम टाइम में क्या करेगा, वो जो बेसिकली मूव कर लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको मूव करने में जो है मान लीजिए कि क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पीरियड जो है वो क्या हम लोग का लेंथ ऑफ थ्रेड के बराबर है, और लेंथ ऑफ थ्रेड जो है अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो हम लोग का लेंथ ऑफ पीरियड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें देखना है कि ऑसिलेशन। तो बेसिकली एक कंप्लीट टू और फ्रो, एक कंप्लीट टू और फ्रो, मान लीजिए कि यहाँ से आया, आगे आया, फिर पीछे गया और फिर अपने मीन पोजीशन पे आ गया, तो इस कंप्लीट ऑसिलेशंस को बोला जाएगा, इस कंप्लीट मूवमेंट को, ये इस कंप्लीट टू एंड फ्रो को क्या बोला जाएगा, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो को बोला जाएगा ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ मेटल बॉब। तो बेसिकली एक कंप्लीट टू एंड फ्रो जब हम लोग का मेटल बॉब का होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो बेसिकली मीन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो हम लोग का क्या करेगा, जब मेटल बॉब मूव करेगा तो उसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ये हम लोग का हो जाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये क्या होता है हम लोग का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बॉब from its mean position to extreme position मतलब कि हम लोग का मेटल बॉब जो है जब अपने मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, तो बेसिकली जितना टाइम हम लोग का जो मेटल बॉब है वो मूव करने में लगाएगा या फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगाएगा उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाएगा उसी को क्या बोला जाता है, हम लोग का टाइम पीरियड बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।